हम उस देश के वासी हैं जहाँ रोज़ ही दंगा रहता है, जहाँ रोज़ रोज़ अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहाँ आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस साल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे इस बात का दुख है कि हम इस अवसर पर किसी एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो पाए, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि चाहे जिस माध्यम से भी हो, मुझे आपके सामने अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला है। इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मुझे लगता है कि इस अवसर पर अपने साथियों के समक्ष विचार प्रकट करने का मौका तो हमें हर वर्ष मिल जाता है, लेकिन गार्जियंस के सामने विचार प्रकट करने का मौका शायद ही कभी मिल पाता है। तो आज मैं अपने विचार गार्जियंस के लिए प्रकट करना चाहता हूँ। यह हम सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ और इस उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस चीज़ की बात करने यहाँ नहीं आया हूँ। हाँ, जिन वीरों ने इस आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी है और जो फौजी आज भी देश के बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए हमारे दिल में हमेशा सम्मान है और सम्मान रहेगा। और इसीलिए कहते हैं, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब हैं वे लोग जिनका खून वतन के काम आता है। उन वीरों की कुर्बानियों से हमारा देश आज़ाद हो गया, तो अब वक्त है भारत को एक समृद्ध भारत बनाने का। और यह तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर देश के विकास में सहयोग करें। और आज मैं इसी बात पे फोकस करने वाला हूँ कि कैसे हम अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं और इसके विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो है शिक्षा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाज में समानता लाने का लक्ष्य रखा गया है और यह तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि देश के हर बच्चे के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं हो जाती। सर्व शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षा को सबके लिए मुफ्त और अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे स्कूल जाने से आज भी वंचित रह जाते हैं। अब आप इस बात पर कहेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें या तो सरकार की गलती होती है या फिर बच्चे की या उनके माँ बाप की। और हम मंत्री या विधायक या किसी बड़े पद पर तो हैं नहीं कि हम उनका सहयोग कर पाएँ। तो ऐसी बात पर मुझे हमेशा अक्षय कुमार की एक मूवी गब्बर इज बैक का एक सीन याद आता है। जब गब्बर यानी कि अक्षय कुमार खुद को थाने में सरेंडर करने आते हैं, तो राजकुमार जी जो कि उस थाने में कांस्टेबल के पद पर होते हैं, अक्षय कुमार से कहते हैं कि सर, काश हम भी आपके गैंग में होते तो हम अपनी समाज की सेवा कर पाते हैं। तो अक्षय कुमार जी कहते हैं कि आप जिस लेवल पर हो उस लेवल पर आकर भी समाज के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। और यही सेम बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चाहे आप जो भी हैं, जिस भी लेवल पर रहें, आप चाहें तो इस देश की, इस समाज की सेवा कर सकते हैं। अब रही बात कि शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, तो अगर आप किसी बच्चे को पढ़ने के लिए आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मानसिक रूप से उनकी मदद कर सकते हैं। यानी अगर कोई बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है या उसके माता पिता उसे नहीं भेज रहे हैं, तो कम से कम आप उन्हें प्रेरित तो कर सकते हैं पढ़ने के लिए। और उस बच्चे और उस माता पिता को शिक्षा का महत्व समझा सकते हैं, यह समझा सकते हैं कि शिक्षा मुफ्त है, तो फिर हम पढ़ने क्यों नहीं जा रहे हैं और शिक्षा को प्राप्त क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी समस्या जो शिक्षा के क्षेत्र में मुझे दिखती है वो है लड़के या लड़के ने अभी माध्यमिक शिक्षा यानी कि 10th भी पास नहीं करते हैं और उससे पहले उनकी शादी कर दी जाती है, उन्हें पढ़ाई से दूर कर दिया जाता है। यह घटना मेरे भी एक फ्रेंड के साथ हो चुका है और शायद यही कारण है कि मैं इस बात को आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। उस समय मैं चाहकर भी उसके माता पिता से उसके शादी को टालने की बात नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँगा, तो वो बोलता नहीं यार, तुम्हारी बात वे नहीं मानेंगे। पर मुझे आज भी लगता है कि अगर गांव के कोई गार्जियन उसके माता पिता से बात करते तो उसकी शादी टल जाती और वो कम से कम 10th तक की पढ़ाई तो कर ही लेता। अब कुछ लोग इस पर कहेंगे कि क्या हो जाता अगर वो 10th तक की पढ़ाई कर ही लेता, तो क्या उसकी नौकरी लग जाती, क्या वो सक्सेसफुल हो जाता। तो मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कोई प्लेयर मैच अच्छा खेलेगा या नहीं खेलेगा यह तो तब तय होगा ना जब आप उसे फील्ड में उतरने दोगे खेलने के लिए। लेकिन आपने तो उसे फील्ड में जाना ही नहीं दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छा खेलता
या नहीं खेलता। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आसपास जिनको भी आपके सहयोग की आवश्यकता है और आप सहयोग कर सकते हैं तो उनका सहयोग करें, क्योंकि आप अगर किसी व्यक्ति का सहयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब इस देश के एक नागरिक का सहयोग कर रहे हैं, यानी इस देश के विकास में सहयोग कर रहे हैं। और कुछ विचार मैं उस समाज या उस परिवार के लिए भी रखना चाहूँगा जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छे हैं, और वहाँ भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वहाँ बच्चों को खेलने ही नहीं दिया जाता है। उनसे केवल यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे केवल पढ़ें, जो कि उनके लिए और देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि फेसबुक पे नीरज चोपड़ा जी को गोल्ड मेडल की हार्दिक हार्दिक बधाई लिखने वाले पिताजी अगर खुद अपने बच्चे को ये हिदायत देकर घर में बैठाए हुए हैं कि अगर फील्ड में गया तो हाथ पैर तोड़कर बैठा दूंगा, तो पता नहीं देश को अगला गोल्ड मेडल लाने में कितना साल लगेंगे। तो अंत में मैं सिर्फ 2 लाइनें ही कहना चाहूँगा कि वो जो आज़ादी के लिए कर गए, कि वो जो आज़ादी के लिए मर मिटे, उनके लिए दिल में सदा सम्मान है। अब इस देश को समृद्ध बनाना एक सच्चे देशभक्त होने की पहचान है। जय हिंद।